रामनवमी में जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उस बीच खरगोन में जो हिंसा की घटना हुई है उसको लेकर एक तरफ जहां प्रशासन एक्शन ले रही है, तो वही दूसरी तरफ अब कई सारे सवाल दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट के द्वारा खड़े किए गए थे। अब इस मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जैसा कि सुबह गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था। दरअसल उन्होंने बिहार की एक मस्जिद की तस्वीर को शेयर करते हुए खरगोन की प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पर भ्रमित करने और दंगों के हालात भड़काने को लेकर आरोप लगे थे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से ब्रिजेश चौधरी जी हमारे जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, आज एफआईआर आखिरकार दर्ज हो गई है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह क्योंकि एक राज्यसभा सांसद है, एक गंभीर पद पर है और उन्होंने एक बड़ी लापरवाही की, किस तरह से देख रहे हैं इस एफआईआर को? निश्चित तौर पर एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है उन पर क्योंकि जो भाषा उन्होंने बोली या जो ट्वीट किया है वो बिहार का था और उसको मध्य प्रदेश से जोड़कर, खरगोन से जोड़कर उसको बता दिया गया था। इससे एक धार्मिक भावना फैल सकती थी और दंगे भड़क सकते थे राज्य में, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि उनकी बात को लोग मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो एक वर्ग तो कम से कम भड़क सकता था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक धार्मिक स्थल पर एक भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है कि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे कि ये उन कैसे हो गया, मध्य प्रदेश में सरकार क्या कर रही थी और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दंगे हुए हम देख रहे हैं कि एक बार दंगा हुआ, उसके बाद रात में फिर वहाँ दंगा भड़का खरगोन में, तो इस तरह की घटना दूसरे शहरों में भी हो सकती थी। तो दिग्विजय सिंह की जो लापरवाही थी, हालांकि वो उसको समझ गए थे और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन बावजूद वो पूरे जगह वायरल हो रहा है, पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है, देश में वायरल हो रहा है। उसको लेकर सरकार ने एक शिकायत मिली थी, जिस पर भाजपा ने शिकायत की थी। जिला अध्यक्ष थे, रामेश्वर शर्मा विधायक थे और राहुल कोठारी, ये लोग गए थे, एक प्रतिनिधिमंडल क्राइम ब्रांच में गया, उन्होंने शिकायत दर्ज की और उसके साथ जो सबूत दिए, उन सबूतों के आधार पर आज दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जी, नरेंद्र सलूजा बचाव तो करते नजर आए कि एक त्रुटि हो गई टेक्निकल, या उनको जानकारी नहीं थी, एक गंभीर पद पर थे, फिर भी दिग्विजय सिंह ने ये लापरवाही की। ये लापरवाही क्यों की, ये तो खैर अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था कपिल मिश्रा का, जिसमें वो कुछ भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे और इसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। लेकिन यहाँ पर त्रुटि को लेकर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं से दबता हुआ नजर आ रहा है। जिस ट्वीट की बात कर रहे थे कपिल मिश्रा पे, जो बीजेपी के नेता हैं, दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे, उन्होंने वो उस कार्यक्रम में आए थे, वो शामिल हुए थे रामनवमी के जुलूस में, तब उन्होंने कहा था जय श्री राम बोलिए, ना मूसा ना इस तरह का एक ट्वीट किया था, लेकिन वो भड़काऊ ट्वीट नहीं था कि किसी को उकसा रहे हों। उन्होंने कहा रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो श्री राम के नारे तो लगेंगे ही, निश्चित तौर पर धार्मिक जुलूस है, तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जहाँ जहाँ कपिल मिश्रा जाते हैं वहाँ पे दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इतिहास नहीं है या ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहाँ जहाँ कपिल मिश्रा गए हों वहाँ पे दंगे भड़के हों, उनके बयानों को लेकर किसी तरह की हिंसा हुई हो। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसके जरिए बीजेपी पे निशाना साधने की कोशिश की। दूसरी ट्वीट की हम जो बात कर रहे हैं अभिषेक, वो ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से ऐसा हथकंडा अपनाया जो हम सुर्खियों में नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए कहा। वो एक पक्ष के फेवर में खड़े नजर आए, खासकर वो अल्पसंख्यकों के फेवर में खड़े नजर आए थे और एक बहुसंख्यक जो वर्ग था उस पर निशाना साध रहे थे कि उन्होंने मस्जिद पर जाके भगवा झंडा फहरा दिया, जबकि वो घटना मध्य प्रदेश से थी नहीं। यदि जहाँ कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उस बीच में इस तरह के बयान देने पर और भी हिंसा भड़क सकती है। और निश्चित तौर पर जो रात में घटना हुई है, यदि दिग्विजय सिंह अपना ट्वीट डिलीट नहीं करते और सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती, तो लोगों को लगता है कि वाकई में खरगोन में ऐसी घटना हुई है, तो बाकी के दूसरे शहरों में भी इस तरह की हिंसा भड़क सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर खरगोन में जो घटना हुई है, ये एक गंभीर मसला है जिस पर संजीदगी से बयानबाजी करनी चाहिए थी, और अगर बयान दिए भी जा रहे थे तो उनमें तथ्य होना जरूरी था। लेकिन दिग्विजय ने जो ट्वीट किए उसमें जो जल्दबाजी दिखी और उस जल्दबाजी के चलते जो गलतियां हुई और त्रुटियां हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और इसी के कारण जो है अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां नरेंद्र सलूजा सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं।